एवरीवन, मैं विवेक सिंह और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट कैरियर पे। हम लोग जो बहुत समय से वेट कर रहे थे, बिहार काउंसलिंग शेड्यूल जो पब्लिश नहीं हो रही थी, सभी स्टेट की शेड्यूल पब्लिश हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन बिहार की पब्लिश नहीं हो रही थी। तो फाइनली आज बिहार की भी काउंसलिंग जो शेड्यूल है फर्स्ट राउंड की एमबीबीएस की, वो पब्लिश हो गई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं और आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत बड़ी एनआरआई में चेंजेज आई है। और बिहार की प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीटें हैं वो गवर्नमेंट फी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आज चेंजेज आई है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें पहले शेड्यूल जो है वो क्या क्या है, और इसके बाद में जो है बात करेंगे एनआरआई सीट्स को लेके, और बिहार की जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी जो 50% सीट है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक टॉप रैंक जो रैंक है 400, 500, 200 जो भी स्कोर है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसको लेके भी हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो जो पब्लिश्ड हुई है शेड्यूल, तो उसके अकॉर्डिंग 29 जुलाई को जो सीट मैट्रिक्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो गई है, और आज जो है 30 जुलाई से 4 जुलाई तक जो भी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट का जो डेट है वो आज से जो है कंटिन्यू है। सिक्योरिटी अमाउंट है वो 2 लाख रुपए, चाहे बीडीएस हो, एमबीबीएस, प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ के लिए, दोनों के लिए जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसके लिए 2 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट किया गया है। और जो भी इसके बाद जो बात करते हैं हम, मेनली जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में और सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितनी सारी बिहार की कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उसका जो 50% सीट है, उसका जो प्राइवेट कॉलेज का 50% सीट पे गवर्नमेंट फी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ये लागू होगा कि नहीं, इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जहाँ तक 90% चांसेज है कि ये कोर्ट केस को जा सकता है। बहुत हद तक चांसेज है कोर्ट केस तक जा सकता है। हाँ, 1% भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बिहार डोमिसाइल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन चांसेस थोड़ा इसका कम ही लग रहा है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए बहुत हद तक चांसेज है कि कोर्ट केस तक मैटर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जिसकी 150 सीटें हैं उसकी 75 सीट्स है, उसके जो सीट्स है उसका गवर्नमेंट फी लागू कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट फी लागू होने के बाद क्या है कि 70,000, 80,000, 91 लाख अप्रॉक्स यही फी होगा। तो कितना पे अगर हाँ बिहार सरकार इसमें कुछ अगर सब्सिडी दे, कुछ ऐसा कुछ करे, तो ये मे बी है, चांसेस रहेगा कि इम्प्लीमेंट हो जाए। ऐसे थोड़ा चांसेस कम ही है और स्टेट को देखते हुए, क्योंकि बहुत बार ये कोशिश किया गया है कि ये चीज़ें लागू हो, मगर अभी तक कुछ हो नहीं पाया था। फाइनली नोटिफिकेशन में तो पब्लिश हो गई है, लागू कर दिया गया है। फिर हम आगे देखेंगे कि ये कंटिन्यू हो पाती है या कुछ मैटर होता है इसमें। और हाँ, इसको आगे वो आगे होगा या नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे ही, वो तो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, कोर्ट में मैटर जाता है या नहीं जाता है। बस पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी बिहार के डोमिसाइल वाले हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जो कट ऑफ जाती थी उससे और थोड़ा नीचे तक के कट ऑफ जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज का जो 50% सीट है उसका, बहुत ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसका कट ऑफ ये प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा चला जाएगा। तो बिहार डोमिसाइल वालों के लिए तो ये सही चीज़ है। हाँ, जो यूपी में इस बात है कि बहुत ज़्यादा फी इंक्रीमेंट किया गया है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस पर पड़ने वाला था, लेकिन अब सीटें इतनी कम रह गई है जनरल सीट बाहर वालों के लिए, या 50% सीट कम होने के बाद जो लो रैंकर वाले हैं, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, क्योंकि बिहार भी एक ओपन स्टेट है और यूपी भी एक ओपन स्टेट है। तो जो भी बिहार वाले बच्चे हैं जो स्कोर कम है, और यूपी वाले हैं जो स्कोर कम है, तो बिहार में थोड़ा सीट मिलने की चांस कम ही रहेगी, क्योंकि इसमें 150 सीट है तो उसका 15% जो एनआरआई की सीट्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। 50% प्राइवेट कॉलेज का गवर्नमेंट सीट और 15% जो है एनआरआई सीट, ये इसको कंटिन्यू रखा गया है। हाँ, एनआरआई में चेंजिंग जरूर किया गया है। इसमें एनआरआई, ओसीआई और जो भी है अपना चिल्ड्रेन वाला ही किया गया। मतलब इसमें जो है नोटिफिकेशन आप पहले अच्छे से देखना, उसमें प्योर क्लियर लिखा गया है कि एमसीसी की जो गाइडलाइन है एनआरआई का, सेम उसी को लागू किया जाएगा। एनआरआई जो भी है सेम का सेम एमसीसी पे डिपेंड किया गया, एमसीसी का जो है उसी पे किया जाएगा, लेकिन सीट्स में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। और अभी तो थोड़ा क्या है कि कट ऑफ भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आएगी, और
मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड होगी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बाद ही बताना पॉसिबल होगा। लेकिन हाँ, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है 50% गवर्नमेंट सीट, तो डोमिसाइल वालों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव है। और ये 50% लागू होने के बाद जो जनरल सीटें हैं वो बहुत कम बचेगी, बहुत कम, क्योंकि 50% जो सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज का वो गवर्नमेंट में चली जाएगी, गवर्नमेंट फी पे चली जाएगी। 15% जो सीटें हैं वो एनआरआई को चली जाएगी। अब इसमें क्या है कि बिहार में 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जैसे माता गुजरी देवी सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, कटिहार मेडिकल कॉलेज, मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। तो उसमें क्या है, माइनॉरिटी की भी सीटें रिजर्व होती है, माइनॉरिटी सीट्स भी होती है। तो इस लिहाज से देखें, बिहार में जितने सारे कॉलेज हैं इसमें जनरल के लिए सीटें जो है वो बहुत कम बचेगी। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई होने वाला है, पहले के कंपेयर में बहुत ही हाई। ये तो चलो ठीक है, आगे बताऊंगा कि कितना क्या जाने वाला है वो आगे भी। ये पहले तो ये है कि इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होता है, इसके बाद कट ऑफ जरूर बताऊंगा कि किसमें क्या जाने वाला है। तो आप जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को वो पढ़ेंगे, छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत सारी चेंजिंग जो है वो किया गया है। पहले नोटिफिकेशन पढ़ें, इसके बाद आराम से जैसे भी हो रजिस्ट्रेशन करें। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है आप कॉल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से फ्री गाइडेंस दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक है इसमें जो भी बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा नहीं करते हैं। मेनली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो 50% सीट की थी और एनआरआई की सीट की थी, जो कि प्योर एमसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है कि एमसीसी के रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा एनआरआई में। और 50% जो प्राइवेट कॉलेज का है वो इस पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा कोई और खास नहीं है, छोटी छोटी चेंजिंग है जो कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसके लिए। और आगे आगे जो भी होगा ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसका कट ऑफ जरूर बताऊंगा कि कितना पे क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।